जय हिंद साथियों। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों मैंने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो पिछले प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश का नाम क्या है? मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहले एशियाई देश का नाम क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है भारत। अगला सवाल है, दिन और रात किसके कारण बनते हैं? दिन और रात किसके कारण बनते हैं? दोस्तों इसका जवाब है घूर्णन की गति के कारण। दिन और रात घूर्णन की गति के कारण बनते हैं। अगला सवाल है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो दोस्तों नासा ने बुध का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। अगला सवाल है, किसको लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो दोस्तों लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह। अगला सवाल है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? धूमकेतु सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं। अगला सवाल है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? सही जवाब है मैक्सिको। दोस्तों अगला सवाल है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन हैं? तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत को अलग करती है। किसे करती है? चीन और भारत को। अगला सवाल है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। दोस्तों अगला सवाल है, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवमंडल। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। कौन सा दिन होता है? 21 जून। अगला सवाल है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की? तो दोस्तों अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। किसने की अमेरिका की खोज? कोलंबस ने। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैरियाना खाई जो है विश्व की सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, श्वेत कोयला है। तो दोस्तों श्वेत कोयला है जल विद्युत। अगला सवाल है, पाक की खाड़ी किसके बीच है? पाक की खाड़ी किसके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। पाक की खाड़ी मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच है। अगला सवाल है, एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश में नहीं बहती है? तो दोस्तों एशिया की विशाल नदी मेकांग मलेशिया में नहीं बहती है। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। कौन सी है? गोविंद सागर। अगला सवाल है,
कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला सवाल है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कश्मीर में लेह। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों लद्दाख पठार जो है वो भारत में सबसे ऊंचा पठार है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर है किन्नौर। हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो दोस्तों राजस्थान, भारत की राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भारत के आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला सवाल है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। अगला सवाल है, मुंबई हाई संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है पेट्रोलियम। अगला सवाल है, कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? कला की गंधार शैली कनिष्क के शासन काल में पनपी थी। अगला सवाल है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला सवाल है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। अगला सवाल है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भालू। अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। अगला सवाल है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने करवाया था। किसने करवाया था अकाल तख्त का निर्माण? गुरु हरगोविंद ने। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो दोस्तों गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। अगला सवाल है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। अगला सवाल है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों गुजरात में साबरमती की आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1917 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो दोस्तों इसका आंसर है जनरल डायर। जलियांवाला बाग हादसे से जनरल डायर संबंधित था।
अगला सवाल है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी? तो दोस्तों नरम और गरम दल के बीच जो फूट पड़ी थी 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। अगला सवाल है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर है चंपाक रमन पिल्लई ने। अगला सवाल है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो दोस्तों चित्तौड़ जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो दोस्तों रूजवेल्ट ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट ने। अगला सवाल है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जॉन लॉक ने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला सवाल है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है 7। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है। किस देश का है? भारत का। अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसे करता है? उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है? संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ है। किस आधार पर हुआ है? वर्गीय मताधिकार। अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। और दोस्तों अगर बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है वो संसद सदस्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संसद सदस्य। अगला सवाल है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। अगला सवाल है, भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो दोस्तों भारत के नागरिक को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। अगला सवाल है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है श्रीलंका। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की है। तो वो बात करते हैं कि कौन है, तो वो है श्रीमाओ भंडारनायके। अगला सवाल है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? कौन सा देश जो है वो अब भी राजा द्वारा शासित है? तो दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अभी भी राजा के द्वारा शासित है। दोस्तों अगला सवाल है, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। अगला सवाल है, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो दोस्तों प्लूटो ने कहा था। किसने कहा था? प्लूटो ने, कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान में 10 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सुकुमार सेन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है?
तो दोस्तों भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? संसद। अगला सवाल है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो दोस्तों कैबिनेट सचिव जो है वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला सवाल है, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो दोस्तों जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। अगला सवाल है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण का, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया हुआ था? तो दोस्तों देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ? 1970 ईस्वी में। अगला सवाल है, देश में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों देश में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मूल्य। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान होता है मूल्य। अगला सवाल है, सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्याज की कम दर। सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। अगला सवाल है, नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर है लघु उद्योगों से। नायक समिति का संबंध है लघु उद्योगों से। दोस्तों अगला सवाल है, बोलीमीटर प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है तापमान। अगला सवाल है, लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है? लंबी दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगला सवाल है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगला सवाल है, आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश किस कारण से नीला होता है? तो दोस्तों वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला होता है। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि देखा? तो दोस्तों इसका आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि को देखा था। अगला सवाल है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। किसने किया था जेट इंजन का आविष्कार? सर फ्रैंक व्हिटल ने। अगला सवाल है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है? तो दोस्तों ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है ध्वनि का तारत्व निर्भर? आवृत्ति पर। अगला सवाल है, पीतल में क्या होता है? तो दोस्तों पीतल में तांबा और जिंक होता है। क्या होता है पीतल में? तांबा और जिंक। अगला सवाल है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी, जिसको हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। अगला सवाल है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों लोहे की कमी या आयरन की कमी से गॉइटर रोग होता है, जिसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं। लोहे की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे गॉइटर भी बोला जाता है। अगला सवाल है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों मिलीबग जो है वो सरसों से संबंधित है। अगला सवाल है, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। तो एकमात्र सर्प जो है वो नागराज है जो घोंसला बनाता है।